मेरे दोस्तों मेरी बात याद रखें, 3 चादरें कफन, बाकी कफन जितना मर्जी बढ़ा लो, ये सुन्नत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़े, बुखारी के अंदर है कि अल्लाह के महबूब को 3 कपड़ों में कफन दिया गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 3 कपड़ों में कफन दिया गया, यमन के 3 कपड़े, 2 चादरें थी, एक कमीज टाइप, कमीज नहीं था, कमीज टाइप कुर्ता जो ऊपर डाल दिया जा। सही हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के महबूब के कफन में कमीज नहीं थी। क्या मतलब? कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं, कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? और आप कभी चेक किया आपने कि आप में से किसकी मैयत का कफन सिला हुआ नहीं? हमारी दुकानों पे तो सिला हुआ कफन सिले हुए के बगैर मिलता ही नहीं है कफन। बस एक ऐसे बंदे को बेचते हैं एक फर्जी कार्रवाई पूरी करने के लिए, जाओ भाई कफन ले आओ। उसको भी नहीं पता कफन कैसा होना चाहिए, बेचने वाले को नहीं पता कफन कैसा होना चाहिए। मकसूद पैसे कमाना है, पैसे कमा लिए बस। कफन और एहराम की चादरें एक जैसी, सिलाई नहीं होनी चाहिए। एहराम की पाबंदियों में से बुनियादी पाबंदी क्या है कि तमाम सिली हुई चीज़ें उतार दो। अब दुकानदार बहाना क्या लगाते हैं, कहने लगे जी कफन छोटा हो जाता है। कफन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। असल मसला क्या है, आप माशाल्लाह फैसलाबाद के रहने वाले हैं, कपड़े के ताजिर बड़े मौजूद हैं। आप समझते हैं एक बड़े भर वाला कपड़ा होता है, एक छोटे भर वाला कपड़ा होता है। छोटे भर वाला कपड़ा सस्ता मिलता है, बड़े भर वाला कपड़ा महंगा मिलता है। ये दुकानों वाले बेचारे, अल्लाह इन पर रहम फरमाए, पैसों की खातिर छोटे भर वाले कफन वो 2 आपको दे देते हैं और आप कफन लेके दर्जी के पास पहुंच जाते हैं। एक जगह मैं मैयत को गुस्ल दे रहा हूँ, मैंने कहा भाई कफन नहीं आया, बड़ी देर हो गई। कहते कफन तो सिलाई हो रहा है। मेरे तो दिमाग घूम गया। और जब वहाँ जाके दुकान से लेके आए तो देखा कि हजरत ने माशाल्लाह एक टोपी तैयार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं था, कोई इमामा नहीं था। ये हदीस के अल्फाज हैं। हमारे टोपी भी सारी ज़िंदगी, भला मैयत ने टोपी ना ली हो, मरने के बाद इसके सर पे टोपी पहना नहीं। मैं अल्लाह के महबूब का सुन्नत तरीक़ा पेश कर रहा हूँ। हर एक आदमी को चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुर्दों को सफ़ेद कपड़े पहनाओ। ये सफ़ेद चादरें ये हम ऐसे नहीं दे रहे कि अल्लाह के महबूब की पसंदीदा चादरें कि ये कफन दो। तो इसलिए भाइयों एक बात याद रखो, बार बार कह रहा हूँ, मैयत के कफन की सिर्फ 3 चादरें, चौथी कोई चीज़ नहीं है। औरत के कफन में 5 चीज़ें, छठी कोई चीज़ नहीं है। औरत का कफन, मर्द का कफन सिला हुआ नहीं होना चाहिए, बग़ैर सिलाई के होना चाहिए। और वो दुकान तलाश करो, मिलती हैं जहाँ से बग़ैर सिला हुआ कफन मिल जाए आप। और अगली बात ये समझने की, कफन लपेटते वक़्त दायां नीचे करने, दायां ऊपर कर, ये वो मसला है जिस पे गुस्ल देते वक़्त हमें अक्सर इख्तिलाफ का सामना करना पड़ता है। हाँ, एक और बात याद रखें, कफन पे खुशबू लगाना सही नहीं। खुशबू कफन पे नहीं लगानी, खुशबू हमने मैयत के आज़ा पे लगानी।